अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, गेस्ट पोस्टिंग गेस्ट ब्लॉगिंग कोर्स का आज है लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम बात करेंगे हाउ टू चेक एसईओ स्टैट्स ऑफ वेबसाइट्स। जी हाँ, आज हम प्रॉपर्ली देखेंगे कि हमने किसी भी वेबसाइट के एसईओ स्टैट्स, एसईओ मैट्रिक्स कैसे चेक करने हैं और उसके बाद हमने अपनी डेटाबेस को गूगल शीट पे कैसे मेंटेन करना है। सब कुछ सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। सो वीडियो घंटे तक लाजमी देखें, हर चीज को प्रॉपर्ली नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एसईओ स्टैट्स में हम क्या क्या चीजें देखते हैं और ये सब कुछ आपके लिए जानना क्यों जरूरी है। एसईओ स्टैट्स में मोस्टली हमारा फोकस होता है डीआर के ऊपर, डोमेन रेटिंग, डीए डोमेन अथॉरिटी, पीए पेज अथॉरिटी, ऑर्गेनिक ट्रैफिक एंड स्पैम स्कोर के ऊपर। डोमेन रेटिंग, डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी के मतलब मैंने प्रॉपर्ली डिटेल से आपको सेकंड लेक्चर में समझाया हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इन टर्म्स का प्रॉपर्ली पता है। सो हमने ये सारे स्टैट्स डिफरेंट टूल्स को यूज करते हुए फाइंड करने हैं। अब हम बात करते हैं कि ये स्टैट्स क्यों जरूरी है। जब भी आप किसी क्लाइंट के साथ कॉन्टैक्ट करेंगे जो कि गेस्ट पोस्ट लगवाना चाह रहा होता है, वो हमेशा आपसे वेंडर वेबसाइट के स्टैट्स के बारे में पूछेगा। मतलब कि किसी स्पेसिफिक वेबसाइट की पेज अथॉरिटी क्या है, डोमेन अथॉरिटी क्या है या डोमेन रेटिंग क्या है। सो इस वजह से आपने प्रॉपर्ली अपनी डेटाबेस को मेंटेन किया होगा, तभी आप वो स्पेसिफिक वेबसाइट अपने क्लाइंट को दिखाकर कन्विंस कर सकेंगे और एक पोटेंशियल क्लाइंट को ग्रैब कर सकेंगे, तभी आपकी एक सक्सेसफुल सेल कंप्लीट होगी। फॉर एग्जांपल हम फाइवर पर आ जाते हैं। यहाँ पर हमने सिंपली टाइप किया गेस्ट पोस्टिंग। यहाँ पर देखें कितने लोग ये सर्विसेज दे रहे हैं, इनकी प्रोफाइल देख लें। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख लें, आई विल गेस्ट पोस्ट ऑन डोमेन अथॉरिटी 91 बैकलिंक्स गूगल न्यूज वेबसाइट। यहाँ पर ये देखें, इसने अपनी प्रोफाइल पे बताया हुआ है कि डीए डोमेन अथॉरिटी 91, डीआर 77, टीएफ ट्रस्ट फ्लो 69। यहाँ पर ये देखें डिफरेंट लोगों ने जो अपनी बनाई हुई है प्रोफाइल्स, अपनी गिग्स बनाई हुई है। यहाँ पर देखें डीए 50, डीए 90+, मतलब कि इसके पास ये वाली वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जिसपे वो अपने क्लाइंट की गेस्ट पोस्ट लगवाएगा। ये देखें अगेन, ये देखें डीए 50 to 90+। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करें, ये देखें डोमेन अथॉरिटी 90। अगेन यहाँ पर ये स्क्रॉल डाउन करें, हर बंदे ने ये देखे डीआर डोमेन रेटिंग 72। मीन जब आपने अपनी गिग बनानी होगी, प्रोफाइल बनानी होगी, तो आपके पास ये डाटा अवेलेबल होगा, तभी आप अपनी गिग बना सकेंगे और एक पोटेंशियल क्लाइंट इन्हीं एसईओ स्टैट्स की बेस पर आपको कांटेक्ट करेगा। सो आपने ये सारे एसईओ स्टैट्स कैसे फाइंड करने हैं, फ्री टूल से एज वेल एज पेड टूल से, अभी आपको बताने जा रहा हूं। सो सबसे पहले हम गूगल में सर्च करते हैं अपनी कोई वेबसाइट जिसका हमने एसईओ स्टैट्स फाइंड करने हैं। मतलब जैसे कि हमने लास्ट क्लास में सीखा था, हमने गूगल में कैसे अपनी वेबसाइट को फाइंड करना है, उसी क्यूरी को लगाते हुए हम यहाँ पर कोई रैंडमली वेबसाइट उठा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर ये वाली वेबसाइट को ले लेते हैं, हमारे सामने ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है। रैंडमली हमने इस वेबसाइट के स्टैट्स को फाइंड करना है। सो इसके लिए सबसे पहले हम इसका यूआरएल लेंगे। यहाँ पर हमने ये कंप्लीट यूआरएल इसका नहीं लेना, सिर्फ इसकी वेबसाइट का यूआरएल लेना है। इसको हमने कॉपी किया, ठीक है जी। यहाँ पर ये देखें, हमने जो आगे /blog वाला था कंट्रीब्यूट वो नहीं लिया, हमने सिर्फ और सिर्फ ये वाला यूआरएल यहां से लेना है, इसको कॉपी कर लेना है। यहां पर डिफरेंट 4 टूल्स हैं जिसके थ्रू हम ये सारी चीजें फाइंड करेंगे। सबसे पहला जी मोज, दूसरा एथरफ, तीसरा है मैजेस्टिक और चौथा है उबर सजेस्ट। ये सारे के सारे जैसा कि पेड टूल होते हैं, लेकिन कुछ लिमिटेड स्टैट्स आपको ये फ्री में भी देते हैं। सो यहां पर आप फ्री में भी बहुत सारी चीजें फाइंड कर सकते हैं। अभी हम इसके फ्री वर्जन को यूज करेंगे, इसके बाद थोड़ी देर में ही हम इसके पेड वर्जन को भी यूज करेंगे ताकि आपको डिफरेंस का पता चल सके। जैसे कि moz.com हमने ओपन कर ली, यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करें, स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको यहाँ पर ये देखें, आपको नजर आ रहा है एनालाइज डोमेन। यहाँ पर आपने जो अभी डोमेन कॉपी की है आपने यहाँ पर पेस्ट कर देनी है और इसके बाद आपने एनालाइज पे क्लिक कर देना है। जैसे आपने एनालाइज के ऊपर क्लिक किया, ये देखें आपको इसने डोमेन अथॉरिटी बता दी, लिंकिंग डोमेन बता दी, रैंकिंग कीवर्ड्स बता दी और स्पैम स्कोर बता दिया। सो आपको मोज के फ्री एसईओ टूल से डोमेन अथॉरिटी भी मिल गई, स्पैम स्कोर भी मिल गया। यहाँ पर लिंकिंग डोमेन रूट का मतलब ये है कि इस वेबसाइट को 4.7 के डिफरेंट डोमेन्स ने लिंक किया हुआ है। जी हाँ, यहाँ पर इस वेबसाइट के जो कीवर्ड्स हैं तकरीबन 19,800 कीवर्ड्स इसके रैंक कर रहे हैं। यहाँ से हमने इसकी डोमेन अथॉरिटी को नोट कर लेना है और डोमेन स्कोर को नोट कर लेना है। कैसे डाटा मेंटेन करना है ये भी आपको भी थोड़ी देर में बताता हूँ। इसके बाद जो हमारा दूसरा टूल है एथरफ टूल, इसके ऊपर भी आप फ्री में कुछ सर्चेस कर सकते हैं। यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करें, स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर ये देखें बॉटम में आपको एक लिंक नजर आएगा, देखें बैकलिंक चेकर्स और उसके बाद वेबसाइट अथॉरिटी चेकर। जी हाँ, आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है, वेबसाइट अथॉरिटी चेकर के ऊपर। यहाँ पर ये देखें एंटर डोमेन, आपने सेम डोमेन को एंटर करना है और चेक अथॉरिटी पे आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद ये पूछेगा आम नॉट रिपोर्ट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और आपने इसको वेरीफाई कर देना है। ये देखें डोमेन रेटिंग आपके सामने नजर आ रही है, ये देखें डोमेन रेटिंग इसकी 53 है, 1.8 मिलियन इसके बैकलिंक्स हैं और तकरीबन 3.6 के वेबसाइट जो हैं वो ये वाले लिंक्स प्रोवाइड कर रही हैं। ठीक हो गया जी। सो आपको फ्री टूल से डोमेन रेटिंग भी पता चल गई और डोमेन अथॉरिटी मोज के टूल से भी पता चल गई। इसी तरह आप उबर सजेस्ट पे जाएंगे, फ्री का अकाउंट होगा, यहाँ पर आपने सेम अपनी वेबसाइट को एंटर करना है, सर्च के क्लिक करना है। जैसे ही आपने सर्च के ऊपर क्लिक किया, ये देखें आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी बता रही है, डोमेन अथॉरिटी भी बता रही है। इसके बाद जो तीसरा टूल है मैजेस्टिक.com, आपने यहाँ पर भी आकर पेस्ट करना है अपनी उसी वेबसाइट को और यहाँ पर सर्च के बटन पे क्लिक कर देना है और ये देखें आपको यहाँ से इसका टीएफ ट्रस्ट फ्लो भी मिल जाएगा। लेकिन मैं मोस्टली आपको बताते चलूं कि आपने मोज से इसका डोमेन अथॉरिटी चेक करना है या फिर एथरफ से आपने डोमेन रेटिंग और उबर सजेस्ट से आपने इसकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक ले लेनी है। ठीक हो गया जी। ये सारी थी फ्री टूल्स के थ्रू आपने किस तरह अपनी किसी भी वेबसाइट के एसईओ स्टैट्स को कैसे चेक करना है। अब हम चलते हैं पेड टूल की तरफ। पेड टूल में ये सारी की सारी चीजें कैसे होती हैं। पेड टूल में अगेन हम मोज को यूज करेंगे, मोज प्रो जैसा कि मेरे पास अवेलेबल है और इसके पास सेमरोज को हम यूज करेंगे एथरफ की जगह। सेमरोज की डोमेन रेटिंग एंड एथरफ की डोमेन रेटिंग ऑलमोस्ट सेम चीज होती है क्योंकि ये दोनों टूल बैकलिंक्स की बेस पे आपकी डोमेन रेटिंग बताते हैं। ठीक हो गया जी। हमने यहाँ पर डोमेन ओवरव्यू पे क्लिक करना है। ये वाले टूल कोई भी एक्सपेंसिव नहीं होते, अगर आप इनकी वेबसाइट पर जाएंगे तो काफी एक्सपेंसिव होंगे, लेकिन मैं आपको ऐसी टूल प्रोवाइडर का नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप जिसको आप 90s में इंडोर का रेफरेंस दीजिएगा, आपको ये टूल्स बहुत ही अच्छी रेट में मिल जाएंगे। सो मैंने आपके लिए ये वाली आसानी भी पैदा कर दी। ठीक हो गया जी। ये देखें यहाँ पर डोमेन ओवरव्यू में आके अगेन आपने सेम वेबसाइट का यहाँ पर
पर डोमेन पेस्ट करना है और आपने सर्च के बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक हो गया जी। यहाँ पर थोड़ा सा वेट कीजिए। यहाँ पर ये देखें आपको 55 इसकी डोमेन रेटिंग मिल गई और यहाँ पर 1.7 मिलियन इसकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिल गई। यहाँ पर इसकी पेड ट्रैफिक के बारे में भी बताया गया है और ये देखिए 1.1 मिलियन इसके बैकलिंक्स हैं। ठीक हो गया जी। सेम अब हम मोज पे आ जाएंगे जो पेड टूल है। इसके बाद हमने लिंक रिसर्च पे क्लिक किया, यहाँ पर ओवरव्यू पे क्लिक किया और यहाँ पर हमने अपना यूआरएल डाला सेम वेबसाइट का। यहाँ पर एनालाइज के ऊपर हमने क्लिक कर दिया। ये देखें इसकी डोमेन अथॉरिटी 40 जो कि हमें फ्री टूल में भी नजर आ रही थी, यहाँ पर भी नजर आ रही है। लिंकिंग डोमेन 4.7 अगेन हमें फ्री टूल में भी नजर आ रही थी, यहाँ पर भी। लेकिन ये इनबाउंड लिंक्स आपको वहां पर नजर नहीं थे आ रहे। यहाँ पर 275 और इसके कीवर्ड जो रैंक कर रहे हैं 19.8 के। देखिए प्रो टूल्स में बहुत सी चीजें होती हैं जो कि आपको फ्री टूल में नहीं मिल रही होती। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपने लिंकिंग डोमेन्स पे जब क्लिक किया उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको पेज अथॉरिटी भी मिल रही है। ये भी आपके लिए एक अहम एसईओ मैट्रिक है जो कि आपने अपनी डेटाबेस में शामिल करना होता है। और इसके बाद स्पैम स्कोर पे क्लिक करेंगे, आपको सेपरेटली यहाँ पर स्पैम स्कोर भी मिल रहा है। प्रेफर्ड है कि आप पेड टूल्स को यूज करें, इसके रिजल्ट्स फ्री टूल से काफी अच्छे होते हैं और इन स्टैट्स को हम फ्यूचर में मोर डीपली यूज करेंगे। इससे भी हम बहुत ज्यादा डाटा निकाल सकते हैं, जो भी आपको अपकमिंग लेक्चर में पता चल जाएगा। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमने अपनी डेटाबेस गूगल शीट में कैसे मेंटेन करनी है। उसके लिए सिंपल आपने अपना गूगल ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको यहाँ पर ये देखिए आपको राइट साइड पर जो 9 डॉट्स नजर आ रहे हैं इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर ये देखें आपको गूगल शीट्स मिल जाएंगी। आपने इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। आपने ब्लैंक के ऊपर क्लिक करना है, आपके सामने एक ब्लैंक स्प्रेडशीट नजर आ जाएगी। ठीक है जी। आपने यहाँ पर कुछ हेडिंग्स यहाँ पर लिखनी है। क्या लिखनी है मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिखी हुई है, आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने अपनी वेबसाइट का डोमेन नेम लिखना है। कैटेगरी कौन सी है, डोमेन DR DA डोमेन अथॉरिटी PA पेज अथॉरिटी ट्रैफिक स्पैम स्कोर ईमेल एड्रेस प्राइस एंड स्टेटस। ये वाली शीट आपने अपने पास बना लेनी है और इसके अंदर 1 बाय 1 करके आपने डाटा मेंटेन करना है। अभी जो मैं आपको मेथड बता रहा हूँ ये मैनुअल है, हर चीज़ को हम 1 बाय 1 करके यहाँ पर एंटर करेंगे। लेकिन मुझे एक और टूल का पता है जो कि 1 क्लिक पर ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको सॉर्ट आउट करके दे देगा। लेकिन अभी मेरे पास उस टूल की पेड सब्सक्रिप्शन नहीं है। जैसे ही मेरे पास वो पेड सब्सक्रिप्शन आती है मैं आपको एक स्पेसिफिक वीडियो बना के दूंगा जिसके ऊपर ये सारा का सारा डाटा आप 1 क्लिक पर ले सकेंगे। जी हाँ। सो इस शीट में सबसे पहले हमने अपनी वेबसाइट का नाम मेंशन करना है, डोमेन नेम जो अभी हम आपके सामने एनालिसिस कर रहे हैं, जिसका ये हेल्थ के रिलेटेड वेबसाइट है www.credihealth.com। ये कौन सी कैटेगरी है, यहाँ पर आपने हर निश की कैटेगरी को मेंशन जरूर करना है ताकि फ्यूचर में जब आपने डाटा को सॉर्ट कर रहे हो तो आपको आसानी हो। सो ये वेबसाइट हेल्थ के रिलेटेड थी। इसके बाद DR आपको इसके पेड टूल से लेना है। सो इसका DR हम यहाँ से इसके पेड टूल सेमरोज से ले लेते हैं। अगर आप फ्री टूल से लेना चाह रहे हैं आप उससे भी ले सकते हैं। सो हमने यहाँ पर इसके DR को मेंशन कर दिया 54। उसके बाद इसका DA क्या है जी, DA। सो इसका DA क्या है, डोमेन अथॉरिटी। हमने मोज पर आए, यहाँ से इसको कॉपी किया और अपनी शीट में आकर इसको कर दिया पेस्ट। उसके बाद इसका पेज अथॉरिटी क्या है, यहाँ पर अगेन आपको ये मोज से मिलेगा। यहाँ पर आप इनबाउंड लिंक्स पे क्लिक करेंगे, आपको ये देखें पेज अथॉरिटी इसकी मिल गई 48। आप यहाँ पर आए, आपने यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर दिया। ट्रैफिक कितनी है आपको अगेन सेमरोज से मिलेगी, इसकी 1.7 मिलियन ऑर्गेनिक ट्रैफिक है। आपने इसकी कॉपी किया, यहाँ पर आपने इसकी ट्रैफिक को आके कर दिया पेस्ट। उसके बाद स्पैम स्कोर अगेन आपको मोज एसईओ टूल से मिलेगा। यहाँ पर आपने स्पैम पे क्लिक किया, ये देखिए इसका 2% है। आपने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर आके कर दिया पेस्ट। ठीक हो गया जी। यहाँ पर इसका ईमेल एड्रेस क्या है, इस वेबसाइट का ईमेल एड्रेस क्या है ताकि फ्यूचर में हम इनसे कांटेक्ट कर सकें। यहाँ पर आएँ, आपको यहाँ से ईमेल एड्रेस इसका मिल जाएगा। ये देखें यहाँ पर आपको यहाँ पर इसका ईमेल एड्रेस मिल रहा है, लेकिन सम टाइम आपको ईमेल एड्रेस इतनी आसानी से नहीं मिलता। सो आपने एक एक्सटेंशन यहाँ पर कर लेनी है जो क्या है ईमेल हंटर के नाम से। ठीक है जी। आपने ये देखें एक एक्सटेंशन कर लेनी ईमेल हंटर के नाम से। आपको ये देखें खुद ब खुद ही यहाँ पर एक से ज़्यादा आपको इसके ईमेल एड्रेसेस निकाल के देगा। ठीक है जी। आपने इसको कॉपी कर लिया, आसानी होती है, अपने काम को आसान कीजिए। ठीक है जी। यहाँ पर आपने दोनों को आके पेस्ट कर दिया। देखें आपके पास इस वेबसाइट के 2 ईमेल एड्रेसेस मौजूद हैं। ठीक हो गया जी। प्राइस इसकी क्या है, प्राइस इसकी हमें तभी पता चलेगी जब हम इसके ऊपर अपने वेंडर वेबसाइट को ईमेल करेंगे और इनसे प्राइसिंग पूछेंगे। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल हम अभी रैंडमली यहाँ पर लगा देते हैं कि आपको $15 इसकी प्राइस मिली है। जब आप इससे कांटेक्ट करेंगे, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे कि किस तरह आपने इन क्लाइंट से कांटेक्ट करना है ताकि आपको प्राइसिंग मिल सके। ठीक है जी। स्टेटस अभी पेंडिंग है इसका। ठीक है जी। अभी हमने इनसे बात नहीं की, जैसे हम इनसे बात करेंगे देन हम इसको सीडिंग कर देंगे और जब हमारी बात कंप्लीट हो जाएगी तब हम इसको सक्सेस कर देंगे और अपने डेटाबेस में यहाँ पर एंटर कर देंगे। ठीक होगा जी। इस तरह आपने किसी भी वेबसाइट की डिफरेंट टूल को यूज़ करते हुए सेमरोज, मोज या फिर फ्री टूल जो अवेलेबल है, यहाँ पर मोज का टूल भी अवेलेबल है, एथरप का टूल भी अवेलेबल है, उबर सजेस्ट का भी, और आपके पास मैजेस्टिक आई। लेकिन ये आपको लिमिटेड सर्चेस देंगे। मोज वाले तकरीबन आपको फ्री टूल में तकरीबन 3 सर्चेस देंगे। इसी तरह आपको उबर सजेस्ट वाले भी डेली तकरीबन यहाँ पर देखें 3 फ्री सर्चेस देंगे। इनकी भी कुछ इस तरह 5 से 6 सर्चेस हैं। सो आपको पे टूल लेना पड़ेंगे क्योंकि आप डेली बेसिस पे वेट नहीं कर सके कि रोज़ आप 3 सिर्फ वेबसाइट का डाटा यहाँ से ले सकें। आपने बल्क में डाटा निकालना है डेली बेस पे। आपने 5 से 6 दिन लगा के 100, 150, 200 वेबसाइट्स का डाटा निकालना है। इसलिए आपको पेड टूल ज़रूर चाहिए होंगे, अदरवाइज आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। अगेन बता रहा हूँ, फ्री टूल अवेलेबल होते हैं लिमिटेड सर्च के साथ जो कि आपका टाइम ज़ाया करेंगे। सो आपको पेड टूल लेना पड़ेंगे ताकि आप प्रॉपर्ली अपना डाटा इस तरह मेंटेन कर सकें। ठीक होगा जी। इसी तरह आप डिफरेंट कैटेगरीज की वेबसाइट यहाँ पर सर्च करेंगे। हेल्थ से रिलेटेड आपने तकरीबन 200-300 वेबसाइट लगानी है। ठीक है जी। इसी तरह आपने इन टूल्स को देखकर और इसी तरह आपने ये सारा का सारा काम करके अपनी डाटाबेस को इस तरह मेंटेन कर लेना है। जैसे फ्यूचर में आपका क्लाइंट आपसे कॉन्टैक्ट करें, आप अपनी वेबसाइट्स को अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसे दे सकेंगे।